जो मेरा इंटरव्यू था वो 23rd ऑफ फेब को था सर, और 23rd ऑफ फेब के बाद जो बोलना चाहिए मुझे 22nd ऑफ मार्च को मेल आई है कॉन्ग्रेचुलेशन। तो लगभग सर 27 डेज, लगभग 27 डेज के बाद में मुझे रिप्लाई आया है। शुरू की स्टेप्स जितने पास हो रहे थे स्पीडली, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इंटरव्यू के विद इन 1 वीक मुझे कॉल आएगा, मगर उन्होंने कहा कि वी हैव लॉट्स ऑफ वर्क हियर, और बहुत ही ज्यादा बड़े पैमाने पर भर्तियां चल रही हैं, सारे विषयों की चल रही हैं, और बिजनेस से रिलेटेड भी बहुत सारी रिक्रूटमेंट वहां पर चालू है, तो टीम को बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है। ऐसा उन्होंने मुझे बोलना चाहिए पर्सनली बताया जब मैंने अपनी आवाज को रेज किया था लिंक्डइन के ऊपर में जी, बायजूस को टैग करते हुए लिखा था। तो सेम डे उनका रिप्लाई आया था कि राशिद आप विद इन 1 वीक योर रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड एंड आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। और बिल्कुल 1 वीक के अंदर अंदर सर मेरा रिजल्ट जो है वो आ गया। So hi guys, welcome back to my YouTube channel. Today in this video we have with us new member, that is Rashid Khan. राशिद ने अभी बायजूस का इंटरव्यू क्रैक किया है एकेडमिक स्पेशलिस्ट का फॉर सोशल साइंस प्रोफाइल। तो राशिद हमारे साथ जुड़े हैं बिकॉज ही वांट्स टू शेयर एवरीथिंग अबाउट हिज एक्सपीरियंस कि क्या क्या चीजें हुई थी एंड हाउ वाज द क्वेश्चन, हाउ वर द राउंड्स। ओके, सो वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल। सो मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि बी विद इन द कंप्लीट वीडियो, आप जुड़ना हमारे साथ ताकि आपको जानकारी मिले हर प्रोफाइल के बारे में, क्या क्वेश्चंस रहते हैं, हाउ टू गेट द ऑफर लेटर एंड एवरीथिंग। ओके, सो वी विल जस्ट गाइड यू विद एवरीथिंग। Okay, so Rashid, first of all, welcome back to my YouTube channel, and I congratulate you first of all for cracking the Byju's interview in very short span of time. है ना, आपने इंटरव्यू दिया है, thank you sir, thanks a lot. Now finally you have a job with you, right? So that is very a good moment and happy moment for you, right? So Rashid, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी जर्नी के बारे में कि how you applied for this post and what all things came in your way, okay, till the Byju's selection. Okay, so first of all we'll start with a basic intro of yours कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपने एजुकेशन में क्या किया हुआ है वगैरह वगैरह, and then we'll move forward with all the questions जो आपने फेस किए थे. So you can just start your intro, Rashid. Okay sir, myself Rashid Khan, I have done masters in computer science as well as MA in English. I have also done PGDCA in computer, as well as I have done many courses, various certification courses in CBSE, IGNOU, lots of things, and I have more than 12 years of experience, sir. And I have a little family. There is 2 kids with me, a small family, and we reside in Sivni. Sivni is in Madhya Pradesh. Page Tiger Reserve is a well-known area of my place, sir. Okay, sir. Right now I am working as a PGT as well as PGT of English and PGT of Social Science. Wow, great. Both subjects I am taking, sir. Great, Rashid, great. Okay, so Rashid, first of all हमें ये बताइए कि आपको लिंक कहाँ से मिली थी बायजूस में अप्लाई करने की और कब अप्लाई किया था आपने बायजूस में? सर मेरे एक फ्रेंड है, उनके माध्यम से मुझे इंस्टाग्राम पर ये जानकारी मिली, और उन्होंने सबसे पहले इंस्टाग्राम पर यह लिंक देखी थी, और देखने के बाद क्योंकि मुझे पता है कि मैं सोशल साइंस का सब्जेक्ट टीचर हूं, तो उन्होंने उस लिंक को मुझसे शेयर किया कि सर आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो जैसे ही मुझे लिंक नाइट में उन्होंने सेंड किया सर, और नेक्स्ट डे मैंने उस लिंक का यूज करके जो है अप्लाई कर दिया। ये घटना है 12 ऑफ मार्च की सर, 12 मार्च की ये घटना है। और 12 मार्च के बाद में जैसे ही मैंने अपलोड किया, विद इन 2 days I got one mail from Byju's, then you have selected shortlisted for the next round, and then you have to send your demo video. तो फिर मुझे अपना वीडियो अपलोड करने के लिए बोला गया। मैंने 5 से 7 मिनट का वह वीडियो बनाया, और चूंकि बहुत दिनों से मैं आपके चैनल से जुड़ा हुआ हूँ और मेहता वॉइस जो है, तो इसने मुझे स्टार्टिंग से ही, जिस दिन मैंने अप्लाई किया उसी दिन से मैं कंटिन्यू आपके सारे वीडियोस, जो भी आप मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं और जितना भी मटेरियल आप प्रोवाइड करते हैं, तो वो मैं कंटिन्यूटी में लगातार देखते आ रहा था। तो एक आइडिया था कि कब क्या होने वाला है, कब क्या होने वाला है, आप लोगों की हेल्प की वजह से। तो सब सारी चीजें जो है सिस्टमेटिकली होती चली गई। जैसे ही मैंने डेमो वीडियो को अपलोड किया सर,
2 दिन के अंदर अंदर मुझे फिर से रिटर्न एक मेल आई कि कॉल आया सर। कॉल आने के बाद में उन्होंने मुझसे चर्चा की कि सारी बातें पूछी कि आप फुल टाइम करना चाहोगे या पार्ट टाइम करना चाहोगे। मैंने बताया मैं फुल टाइम काम करना चाहूंगा आपके साथ, अगर अच्छा पैकेज होगा तो डेफिनेटली फुल टाइम काम करना चाहूंगा। फिर उसके बाद में उन्होंने थोड़ा सा मेरी बेसिक चीजों के बारे में पूछा, मेरे क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा, मेरे रेसिडेंस के बारे में पूछा, एक्सपीरियंस के बारे में पूछा, और उसके बाद उन्होंने कहा कि विद इन 5 मिनट्स और टुडे यू विल गेट वन इंटरव्यू रिगार्डिंग ईमेल। आपको एक इंटरव्यू से संबंधित मेल आएगी जिसमें सारे टॉपिक्स वगैरह दिए हुए होंगे। वो सारे टॉपिक्स के अंतर्गत में आपको इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है। तो सर उसमें जैसा कि आपके एक वीडियो में आपने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि सोशल साइंस में कौन कौन से यानी टॉपिक्स है, ट्रेड टू टेरिटोरी, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, है ना, फ्रीडम स्ट्रगल है, जुडिशियरी है, वो सारी चीजें मैं ऑलरेडी देख चुका था पहले से, तो एक तैयारी सी थी। और देखने के बाद चूंकि मैं ऑलरेडी वो सारे चैप्टर्स, वो सारे क्लासेस में 6th to 10th ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ सोशल साइंस में, तो मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं गई। बस हल्का हल्का मुझे एक रिव्यू करना पड़ा, बस एक रिवाइज करना पड़ा 5-5, 10-10 मिनट का, और बहुत आसानी से मैंने वो सारे के सारे जो है बोलना चाहिए इंटरव्यू के क्वेश्चंस थे, वो सारे के सारे मैंने तैयार कर लिए सर। और तैयार करने के बाद में नेक्स्ट डे जो है वो मेरा इंटरव्यू 3 बजे से 3:30 के बीच में मेरा इंटरव्यू लिया गया। और मैम थी एक जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, जिनका नाम शायद दिव्या ओला, वो मैम थी जो ऑलरेडी सीनियर एकेडमिक स्पेशलिस्ट आई थी। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू सर कंडक्ट करवाया। और इंटरव्यू जब हुआ, जी आप कुछ पूछना चाहे तो पूछ लें। मैं तो आप बताइए सारी जर्नी आपको आप बताइए, पहले आप ही की जर्नी में डिस्कस करनी है पहले। सर उसके बाद में जैसे ही मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, इंटरव्यू स्टार्ट होते ही थोड़ा सा पहला फर्स्ट टाइम था सर मेरे लिए भी, तो थोड़ा सा हेजिटेशन था, थोड़ी सी नर्वसनेस थी मेरे मन में। और उसके चलते मैम जो थी, जो ले रही थी, इंटरव्यूअर थी मेरी, वो बहुत ही ज्यादा पोलाइट भी थी और कोऑपरेटिव भी थी। तो थोड़ी बहुत नर्वसनेस जो भी कुछ भी मेरे चेहरे से उनको लग रही होगी, उन्होंने बहुत अच्छे वे में मुझे हैंडल किया। और जैसे ही उन्होंने हैंडल किया, फ्रेंडली वे में उन्होंने बातें करना शुरू की, तो मैं बहुत जल्दी नॉर्मल हो गया और बहुत ही कॉन्फिडेंट हो गया। उसके बाद में उन्होंने 2 से 3 मिनट मेरा पर्सनल इंट्रो लिया, और आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं बायजूस वगैरह, ये जो सिमिलर से क्वेश्चंस हैं जनरल से, वो सारे के सारे क्वेश्चंस उन्होंने पूछे। उसके बाद में उन्होंने कहा कि राशिद, नाउ इट्स टाइम टू रिप्रेजेंट योर डेमो, अब आप अपना डेमो दीजिएगा। तो मैंने डेमो देना स्टार्ट किया सर। 4 से 5 मिनट का डेमो में जो मैंने टॉपिक चूज किया था, बताना चाहूंगा आपसे, वो था जुडिशियरी। 8th स्टैंडर्ड में वो है। और सर एक चीज और थोड़ा सा मैं भूल गया, वो भी आपको वापस में बताना चाहूंगा कि जो डेमो मैंने वीडियो बनाया था सर, वो बनाया था मैंने सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिसमें जनरली हम प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। उसके ऊपर मैंने सर वो वीडियो बनाया था 5 से 7 मिनट का, जो सिलेक्ट हुआ और पहली बार में ही सिलेक्ट भी हो गया था। और जब इंटरव्यू में मुझे टॉपिक चूज करने की बारी आई, इंटरव्यू में जो डेमो लेते हैं वो लोग लाइव, उस डेमो में सर मैंने जुडिशियरी को तैयार किया था। और जुडिशियरी पे मैंने 5 से 7 मिनट का डेमो दिया, लाइव डेमो जूम पर। और वो डेमो चल ही रहा था कि बीच में ही उन्होंने मुझे, सभी के साथ ये हो रहा है कि उन्होंने कहा ओके राशिद, गुड, ग्रेट, नाउ इट्स क्वेश्चन आंसर टाइम। फिर उन्होंने मुझे बैठा लिया, और बैठाने के बाद में फिर क्वेश्चन आंसर मुझसे उन्होंने पूछने चालू किए। वो सारे क्वेश्चन आंसर जो भी उन्होंने मुझसे पूछे, वो सारे के सारे वही टॉपिक्स थे जो ऑलरेडी उन्होंने मेल पे मुझे भेज चुके थे। ट्रेड टू टेरिटोरी वगैरह जो है ना, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस है, जुडिशियरी है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, और बहुत पॉलिटिकल साइंस से, इलेक्शन से रिलेटेड कुछ। आपने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है सर, मुझे मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को भी कि आपने ऑलरेडी बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है, सारे टॉपिक्स को आपने उस पर कवर कर दिया है, और आपकी प्लेलिस्ट में शायद वो अवेलेबल भी है। तो वो सारी चीजें थी, कुछ हटके बिल्कुल नहीं था मेरे साथ। और जो जो क्वेश्चंस आपने उसमें डिस्कस किए हैं, वही सारे क्वेश्चन आंसर जो है मुझसे उन्होंने पूछे। और सर लगभग उन्होंने मुझसे 12 क्वेश्चंस पूछे। और as far as my knowledge, I have given answer 10 correctly.
मैंने 10 क्वेश्चंस के आंसर उनमें से बिल्कुल सही दिए और बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर दिए। और 2 क्वेश्चन जो मुझसे गलत हुए, तो बस थोड़ा-सा वो आप ये कह लें कि प्रॉपर वॉइस ना आने की वजह से मैंने वो 2 स्पेलिंग जो है सुनने में कुछ मुझे इश्यू आ गया। कुछ वर्ड ऐसे थे 2 जिस वजह से वो 2 क्वेश्चन मेरे जो है इनकरेक्ट रहे सर, नहीं तो 100 आउट ऑफ 100 होने थे। परफेक्ट परफेक्ट राशिद। ठीक है, तो राशिद इसके अलावा कुछ जी। क्वेश्चन पूछे उन्होंने बायजूस के बारे में, इसके अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ भी? इससे हट के सर उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन ये किया था कि बायजूस जो है सभी लोग कॉमन सा जवाब दे रहे हैं कि आप लीडिंग एडटेक कंपनी है, आप इसमें क्यों आना और ग्रोइंग कंपनी है, फास्टेस्ट ग्रो कर रही है ना, पैसा कमा रही है, तो मगर आपका मोटिव क्या है राशिद इसमें जुड़ने का? तो मैंने यही कहा मैम, मैंने 10 से 12 साल नॉलेज गेन किया है, पढ़ाया है बच्चों को, तो मैं चाहता हूँ कि जितनी भी टेक्निक्स मेरे पास है, जहां तक बच्चे मुझसे कहते हैं सर आप सोशल साइंस बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये बात मुझे पूरे इंडिया से सुनने को मिले कि सर आप सोशल साइंस बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और आपसे अच्छा प्लेटफॉर्म इसके लिए मेरे पास में हो नहीं सकता। तो वो भी बहुत खुश हुए मेरा जवाब सुनकर, बोले वेल सेड राशिद, गुड आंसर। वहां पर मैंने और कोई सीटीसी वगैरह के बारे में कोई भी डिस्कशन मैंने उनसे नहीं किया सर। ठीक है, परफेक्ट। और राशिद जो एकेडमिक क्वेश्चन जो आपने बताए वो सारे मेरे वीडियो वाले ही थे या कुछ भी हटके भी था उसमें से? सर मुझे तो नहीं लगता कि कुछ भी हटके था, चैप्टर्स वही थे, मेन टॉपिक्स वही थे, हल्का फुल्का चेंज हो सकता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की जगह में उन्होंने बोलना चाहिए लॉ ऑफ पैरामाउंट पूछ लिया हो, बैटल ऑफ प्लासी की जगह में उन्होंने बैटल ऑफ बक्सर पूछ लिया हो, है ना, सिराजुद्दौला की जगह में उन्होंने ये पूछ लिया कि सिराजुद्दौला के बाद कौन राजा बना, कौन नवाब बना था बंगाल का। तो बस ऐसे सिंपल से डिफरेंसेस है सर। जैसे कि मुझसे हिमालय रेंज के बारे में पूछा गया, है ना, कि भाई सबसे टॉप जो लेयर है हिमालय पर्वत की वो कौन सी है हिमालयन रेंज की। तो किसी से वो हिमाचल के बारे में भी पूछा है, किसी से नॉर्दर्न प्लेन के बारे में भी पूछा है, किसी से आइसलैंड के बारे में भी पूछा है। मतलब चैप्टर्स वही है, टॉपिक थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकते हैं ऊपर नीचे, बाकी मेन कंटेंट जो है चैप्टर्स वो सेम है सब। तो गाइस मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ, जैसे राशिद ने बताया, राशिद ने देखा हुआ है वो वीडियो, आप भी देख सकते हो। आई हैव दैट वीडियो इन द प्लेलिस्ट। उसमें मैंने सारे टॉपिक्स मेंशन किए हैं, फिर से मैंने क्वेश्चन भी सारे मेंशन कर दिए, कौन से क्वेश्चन आते हैं, क्या पैटर्न रहेगा। इफ यू ऑल वांट टू क्रैक द इंटरव्यू यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक को आप क्लिक करना, गो टू द वीडियो एंड वॉच ऑल द कंटेंट ऑफ दैट वीडियो। काफी हेल्प मिलेगी आपको उस वीडियो से, जानकारी काफी मिलेगी आपको उस वीडियो से। ओके, सो राशिद माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आफ्टर इंटरव्यू, आफ्टर हाउ मेनी डेज आपको कॉल आया बायजूस से कि सिलेक्शन हो गया फाइनली आपका? हाँ सर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इस दौरान ही मैंने सबसे ज्यादा आपके चैनल को देखा है। ओके सर जो मेरा इंटरव्यू था वो 23rd ऑफ फेब को था सर, और 23rd ऑफ फेब के बाद जो बोलना चाहिए मुझे 22nd ऑफ मार्च को मेल आई है कांग्रेचुलेशन। तो लगभग सर 27 डेज, लगभग 27 डेज के बाद में मुझे रिप्लाई आया है। शुरू की स्टेप्स जितने फास्ट हो रहे थे स्पीडली, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इंटरव्यू के विद इन 1 वीक मुझे कॉल आएगा, मगर उन्होंने कहा कि वी हैव लॉट्स ऑफ वर्क हियर, और बहुत ही ज्यादा बड़े पैमाने पर भर्तियां चल रही हैं, सारे विषयों की चल रही हैं और बिजनेस से रिलेटेड भी बहुत सारी रिक्रूटमेंट वहां पर चालू है, तो टीम को बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है। ऐसा उन्होंने मुझे बोलना चाहिए पर्सनली बताया जब मैंने अपनी आवाज को रेस किया था लिंक्डइन के ऊपर में जी, बायजूस को टैग करते हुए लिखा था। तो सेम डे उनका रिप्लाई आया था कि राशिद आप विद इन 1 वीक योर रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड एंड आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। और बिल्कुल 1 वीक के अंदर अंदर सर मेरा रिजल्ट जो है वो आ गया। और तो इस दौरान मैंने यूटिलाइज किया अपना समय सर, जो भी है यूट्यूब्स वगैरह देखे, आपके चैनल्स वगैरह के सारे वीडियोस वगैरह देखे, जो कुछ भी मुझसे बन सकता था, और मैंने आइडिया लेना शुरू किया कि भाई क्या दिक्कत आ सकती है, क्या हो सकता है, और फाइनली आई गॉट कांग्रेचुलेशन मेल सर। परफेक्ट। तो राशिद इस 1 महीने के दौरान जो आपका रिजल्ट नहीं आया, तो आपने अपने तरफ से क्या एफर्ट्स किए रिजल्ट के लिए? आपने कहाँ मेल किया, क्या क्या किया आपने उस 1 महीने में? हाँ सर, सबसे पहले तो मैंने उन नंबर्स पे ट्राई किया जिन नंबर्स से मेरा कन्वर्सेशन हुआ था। जैसे कि आपको बताया मैंने कि डेमो भी मैंने ट्राई किया, मगर वो शायद लैंडलाइन होते हैं तो अपनी कॉल लगती नहीं है।
हाँ करेक्ट, जी, वो नहीं वहां लगती से है। तो कॉल आती है मगर अपनी कॉल लगती नहीं है सर। तो फिर मैंने बोलना चाहिए यूट्यूब वगैरह की मदद भी ली, तो बहुत सारे लोगों के साथ सेम इश्यूज थे कि कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, महीना भर होने आ रहा है, किसी को 20 डेज हो चुके हैं, किसी को 25 डेज हो चुके हैं, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है। फिर मैंने कहीं पे सर देखा, लिंक्डइन पे भी मैं हूँ सर, तो वहां पर भी मैंने थोड़ा स्क्रॉल किया, तो ऐसे वहां भी कमेंट बहुत सारे पड़े हुए थे। तो एक जो कमेंट किया हुआ बंदा था उसमें, तो उससे मैंने चर्चा की, कमेंट के दौरान ही हमारी चर्चा हुई। तो उन्होंने कहा कि आप लिंक्डइन पे एक पोस्ट डालिए, एक पोस्ट डालिए और उसमें खास करके हैशटैग लगाकर आप जो है बोलना चाहिए बायजूस को मेंशन कीजिएगा। तो सर मैंने बिल्कुल इंडिविजुअली अपने अकाउंट पर पहली पोस्ट वो लिंक्डइन की मेरी थी, तो मैंने डाल दी। और जैसे ही पोस्ट डाली सर, सेम डे मुझे मैसेज आया बायजूस की तरफ से, उसी मेरे कमेंट पर उनका रीकमेंट आया, रिप्लाई आया कि राशिद हम आपके अपनी डीएम टीम को इन्फॉर्म कर रहे हैं, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है और वो आपसे के टच में बहुत जल्दी आएंगे। और ये होने के लगभग 1 घंटे के अंदर अंदर सर मुझे एक मैम है, वो भी लिंक्डइन में है, उनका नाम शायद भूल रहा हूँ, मैम है और सीनियर सीनियर है काफी वो। तो उनकी मुझे डायरेक्ट कॉल आई सर, मुझे डायरेक्ट कॉल आई। और कॉल आने के नहीं पहले सर मैसेज आया कि राशिद आप अपना कांटेक्ट नंबर दीजिएगा, आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है वो बताइएगा, और आपका कांटेक्ट नंबर दीजिएगा, आपकी ईमेल आईडी दीजिएगा जो भी आपने रजिस्टर्ड कराई है। और उसके बाद सर मैंने वो सारी जानकारियां उनको दी, और लगभग सर 1 दिन के बाद, उस दिन तो उन्होंने मुझसे जानकारी ली और अगले दिन फिर उन्होंने मुझे रिप्लाई किया कि आपका जो भी इशू था वो मैंने कंसर्निंग टीम को रेफर कर दिया है, उनको सेंड कर दिया है, और बहुत जल्दी वो आपसे संपर्क करेंगे। बस ऐसा करने के बाद सर ये काम किया सर मैंने 15 दिन के बाद, 15 दिन मैंने वेट किया पूरा पूरा 2 वीक्स। और जब मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो ये 16वें दिन मैंने ये सारा काम किया। जी सर, 16वें दिन ये काम किया। उसके बाद में मैम ने मुझे बताया कि आपको एक कॉल आएगी, और कॉल आने के बाद वो मैम जो है, जो टीम है, वो आपसे पूरा कंसल्ट करेगी। और वैसा ही हुआ सर, 2 दिन के अंदर अंदर मुझे वहां से कॉल आई। यानी कि 19वें दिन कह सकता हूँ मैं कि कॉल आई, और उन्होंने कहा कि आप 1 वीक के अंदर अंदर आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। कि लेट हो रहा है तो हो सकता है वो आपके कैंडिडेचर पर विचार कर रहे हो कि भैया राइट चॉइस है या नहीं है। तो ऐसा आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, काम बहुत ज्यादा है टीम के पास, इस वजह से थोड़ा स्क्रूटनी करने में, छटनी करने में समय लग रहा है, और हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी गलत कैंडिडेट को हम लोग शामिल करें अपने साथ, है ना। जो मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, ऐसे लोगों को ही हम अपने साथ रखना चाहते हैं। तो और फिर फाइनली ये हुआ सर कि बोलना चाहिए कल मेरा रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, और डिक्लेयर होने के वो भी टेलीफोन पे ही डिक्लेयर हुआ सर, पहले मेल नहीं आई है, पहले मैम ने वहां से कॉल आया मुझे कल 4 बजे के समथिंग शाम में। और उन्होंने मुझे बताया कि राशिद, पहले तो चर्चा की सर लगभग 8 से 10 मिनट की पूरी कि आप आना चाहोगे, अगर आपका सिलेक्शन अगर मान लीजिए हो जाता है, एकदम से नहीं बताया कि सिलेक्ट हो गए हो, अगर हो जाता है तो आप क्या रिलोकेट होने के लिए तैयार हो। मैंने बोला मैम डेफिनेटली, अगर अच्छा पैकेज होगा और वर्किंग वगैरह एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होगा, मेरे हिसाब से होगा, फेवरेबल होगा मेरी पर्सनालिटी को, तो डेफिनेटली आई विल रिलोकेट, मैं बिल्कुल रिलोकेट हो जाऊंगा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि राशिद इट मे बी यू हैव टू गो अब्रॉड, और उन्होंने 2-4 कंट्रीज के नाम, जी उन्होंने 2-4 कंट्रीज के भी नाम लिए सर, जैसे कि अभी ब्राजील वगैरह में शायद चल रहा है उनका काम, फिलीपींस वगैरह में, ऐसे 4-5 कंट्रीज के उन्होंने नाम लिए, थाईलैंड का भी लिया शायद। तो उन्होंने ये भी कहा कि इन जगहों पे भी हमारा काम चल रहा है और हम बहुत बड़ी बड़ी भारी कंपनियों से टाई अप कर रहे हैं, तो अगर ऐसा मौका आपको पड़ता है तो क्या आप उस वक्त भी हमारे साथ रहेंगे या जाना चाहेंगे। तो मैंने बोला मैम डेफिनेटली जाना चाहेंगे, क्यों नहीं जाना चाहेंगे, अच्छा पैकेज मिलेगा, जाहिर सी बात है, बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो पैकेज भी अच्छा होगा। और अगर अच्छा पैकेज होगा तो इतनी बड़ी फर्म जो कि ग्लोबली वर्क कर रही है, और जस्ट लाइक एक एमएनसी है, अपन ये कह सकते हैं टॉप लेवल पर एजुकेशन की फील्ड में स्पेशली, तो ऐसी एमएनसी के साथ कौन वर्क नहीं करना चाहेगा, चाहे वो इनलैंड हो चाहे आउटलैंड हो, नो प्रॉब्लम सर। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि राशिद यू हैव सेलेक्टेड इन बायजूस, आप सेलेक्ट हो चुके हैं, और 5 मिनट के अंदर अंदर आपको एक मेल आने वाली है, उसमें एक रजिस्ट्रेशन की लिंक होगी, उस लिंक पर आपको जाना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है,
और उसके बाद जो भी है, जो टीम है, कंसर्निंग टीम जो है, जो ऑनबोर्डिंग से संबंधित कार्यों को देखती है, वो ऑनबोर्डिंग टीम आपसे संपर्क करेगी और बाकी की प्रोसेस को वो समझाएगी। तो सर सेम डे इवनिंग में मैंने उस लिंक पर क्लिक किया, वहां पर अपना अकाउंट बनाया और जो कुछ भी जानकारी मेरी प्रोफाइल से रिलेटेड वहां पर मांगी गई थी, वो सारी की सारी जानकारियां मैंने उसमें भरी और भरने के बाद नेक्स्ट करने के बाद में मुझे फाइनली फिर विद इन 10 मिनट्स फिर एक सिस्टम मेल आई बायजूस की तरफ से कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुली हो चुका है और अब जो टीम है आपसे 2-3 दिनों के अंदर अंदर संपर्क करेगी, जो कि ऑन बोर्डिंग की प्रोसेस आपको समझाएगी। परफेक्ट राशिद। सो गाइस मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा राशिद के इस पूरे सेशन से कि राशिद को 1 महीने का टाइम लग गया इंटरव्यू का रिजल्ट आने में, तो आप बिल्कुल पैनिक मत कीजिएगा। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो काइंडली वेट फॉर सम टाइम, बिकॉज अभी ऐसा हो रहा है कि हायरिंग बल्क में हो रही है, तो दे रिक्वायर सम टाइम टू गिव रिजल्ट। सो काइंडली डोंट पैनिक, थोड़ा वेट करो, डेफिनेटली रिजल्ट आएगा आपका, ठीक है। राशिद ने बताया वो लिंक्डइन पे गए, वहां उन्होंने बायजूस को टैग किया, उन्होंने मेंशन किया, ये चीज आप भी कर सकते हो। जिसको भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, इफ इट हैज बीन मोर देन 1 वीक, देन लिंक्डइन पे जाओ, बायजूस को टैग करो एज राशिद डिड। उनको कॉल आया उसके बाद बायजूस से, आपको भी डेफिनेटली कॉल आएगा। अपना मेंशन करो कंसर्न कि मेरा इंटरव्यू हुआ था इस दिन को, मुझे रिजल्ट बिल्कुल अभी तक नहीं मिला है, आई एम वेटिंग फ्रॉम लॉन्गर टाइम, तो काइंडली कॉन्टैक्ट मी एंड गिव मी द रिजल्ट, ठीक है। डेफिनेटली यू गेट द रिजल्ट, बट पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। जो आप लोग पैनिक करते हो, रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्या करें, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, दोबारा अप्लाई कर दे कि ना करे, वो सब कुछ नहीं करना है। पहले आराम से वेट करना है रिजल्ट के लिए। वंस रिजल्ट आता है, कॉल आता है बायजूस से, देन गो फॉर नेक्स्ट स्टेप। टिल दैट टाइम प्लीज वेट। राशिद ने 1 महीना वेट किया एंड फाइनली नाउ ही इज सिलेक्टेड। सोच लो कितना मुश्किल रहा होगा उसके लिए 1 महीना वेट करना, बट स्टिल ही वेटेड एंड टुडे ही इज हैप्पी दैट ही गॉट द जॉब रोल। तो आपको भी जॉब रोल मिलेगा, बस थोड़ा वेट करने की जरूरत है आपको। दैट इज माय ओनली कंसर्न। एंड सेकंड थिंग, लिंक्डइन पे जाओ, अगर आपको टैग करना है टैग करो, लिखो, डेफिनेटली यू विल गेट अ रिवर्ट। एज राशिद को रिवर्ट मिला, आपको भी रिवर्ट मिलेगा उस चीज का, ठीक है। राशिद, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि आपने जो वीडियोस देखे होंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, उसने ऑल टुगेदर कितना हेल्प किया। जो लोग प्रिपरेशन करने वाले हैं या करने की सोच रहे हैं इस इंटरव्यूज के लिए, उनको आप क्या रेकमेंड करते हो इन वीडियोस को? सर मैं तो 100% क्रेडिट देना चाहूंगा सर वीडियोस को, क्योंकि जो मॉक इंटरव्यूज वगैरह आप कंडक्ट करते हैं, कुछ साउथ इंडियन, मुझे नाम तो नहीं पता है, कुछ साउथ इंडियंस के साथ भी आपने प्योर इंग्लिश में है वो मॉक इंटरव्यूज आपने कंडक्ट किए हैं, और मैंने सर बहुत अच्छे से वो सारे वीडियोस को देखा और देखने के बाद कौन कौन से क्वेश्चंस मुझसे पूछे जाएंगे, ये पूरा का पूरा मैं मेंटली प्रिपेयर करके मैंने पहले से रखा हुआ था इंटरव्यू से पहले। वो सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से देखी सर, जितना भी समय मुझे मिला, आपका चैनल है, मैंने बहुत अच्छे से देखा सारी चीजें, और पर्सनली आपके कमेंट्स पर कमेंट करके भी मैंने बहुत लंबी लंबी गुफ्तगू की है उन बंदों से जो आपके मैसेजेस पे वीडियोस पे कमेंट करते हैं जी। तो उससे भी मुझे बहुत सारे आइडियाज मिले सर, और पर्सनली भी कुछ बंदों से मैं व्हाट्सएप वगैरह में जुड़ा आपके चैनल के माध्यम से ही। तो जो सिलेक्ट हुए हैं उन्होंने भी अपने अनुभव मुझसे शेयर किए, और जितना मैं आगे बढ़ चुका था अपने अनुभव मैंने उन लोगों से शेयर किए जो अब स्टार्टिंग से मतलब डेमो वीडियोस अपलोड कर रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं। तो एक बड़ा कोऑपरेटिंग टाइप का सर माहौल रहा आपके चैनल, और जो भी सोशल मीडिया पे चीजें अवेलेबल है, स्पेशली यूट्यूब पर सर, तो बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल है, बशर्ते कि इंसान उसका सदुपयोग करे, अच्छे से इस्तेमाल करे, और नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। यस सर, बिल्कुल। मेरी भी यही टिप है गाइस आप सबको कि जितना भी कंटेंट मिल रहा है आपको, फ्री में मिल रहा है, यूट्यूब पे मिल रहा है, उसको यूटिलाइज करो, उसको देखो उस कंटेंट को। हमने जो वीडियोस बनाए हैं वो आपके लिए ही बनाए हैं, आपकी हेल्प के लिए बनाए हैं। उन वीडियोस को देखो, उनसे कुछ सीखो, कुछ भी बेनिफिट मिलता है आपको तो वो आपके लिए अच्छा है ऑल टुगेदर, तो देखो और सीखो। एंड राशिद, आई वुड लाइक टू थैंक यू आल्सो कि आपने बहुत लोगों को हेल्प किया, मतलब अननोन लोगों को भी आपने काफी हेल्प किया थ्रू आउट मैसेजेस, व्हाट्सएप से, या आपने रिप्लाई किया कमेंट पे, जो भी किया, बट यू हैव हेल्प्ड ऑल टुगेदर, बहुत लोगों को आपने हेल्प किया। So I would like to thank you on behalf of all those people, and definitely once they watch this video, कुछ हेल्प मिलेगी उसको इस वीडियो से, और डेफिनेटली दे विल कम बैक टू द यूट्यूब चैनल। वो आपको भी थैंक्स बोलेंगे इस चीज के लिए कि व्हाटएवर यू हैव शेयर्ड, उनको ये कुछ काम आए। एक चीज और मैं ये बोलना चाहूंगा सर आपके चैनल के माध्यम से, जो भी लोग आपके से जुड़े हुए हैं और यूट्यूब पर हैं, कि आपको सब्जेक्ट रिलेटेड बहुत ज्यादा डीप नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। आप बेसिक चीजें पढ़िए। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि जो क्वेश्चन आंसर राउंड रहा है
वो बहुत ही ज्यादा इजी था। इजी तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, वो मेरे लिए इजी हो सकता है वो इसीलिए कि मैं 15 साल से 12 साल से इस फील्ड से जुड़ा हुआ, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ हूँ। मगर जो लोग फ्रेशर्स हैं या जिनके पास बहुत ज्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, तो वही इजी क्वेश्चंस उनके लिए बहुत टफ क्वेश्चन भी हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकते हैं। तो प्लीज आप लोगों को एक तो कॉन्फिडेंस रखना है। जो 2 क्वेश्चंस मेरे गलत हुए, उन गलत होने वाले क्वेश्चंस में मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे बिल्कुल नहीं थे मैम के सामने, इंटरव्यूअर के सामने, कि वो जवाब मैंने गलत दिए हैं। और ना ही रिप्लाई में उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस ऐसे थे कि राशिद आपने गलत जवाब दिए। मतलब इतना कॉन्फिडेंट हमने वहां पे माहौल क्रिएट किया, बोलना चाहिए कि गलत जवाब पर भी मैम कह रही थी ग्रेट राशिद, ग्रेट राशिद। तो मैं चाहूंगा कि हर बंदा ऐसी ही रिप्लाई, ऐसा ही बोलना चाहिए, फीडबैक इंटरव्यूअर से प्राप्त करें। और बहुत ही प्यारी सी एक स्माइल भी चेहरे पे कंटिन्यू आप रखिएगा, उनके चेहरे पर भी रहती है, आपको भी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो आपका कॉन्फिडेंस ही दिखाना है आप कितने अच्छे से फ्लुएंट है इंग्लिश में। इंग्लिश इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको मालूम है कि इंग्लिश में ही सारा का सारा कन्वर्सेशन होना है। They don't you can say find your grammatical mistakes or your synonym, your vocabulary. No, आप कितना फ्लुएंटली बोल रहे हैं, कितना अच्छे से आप बोल रहे हैं, कितने इजी वर्ड्स का इस्तेमाल करके आप बोल रहे हैं, और वो मैसेज सामने वाले को प्रॉपरली कन्वे हो रहा है या नहीं, ये चीज ज्यादा मायने रखती है सर। सब्जेक्ट का बहुत ज्यादा डीप नॉलेज भी मुझे नहीं लगता कि वहां पर आवश्यक है। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी वॉइस क्वालिटी, आपका लेवल जो है, बोलना चाहिए स्टैंडर्ड वे ऑफ टॉकिंग, बॉडी लैंग्वेज, हल्की सी भी अगर आपकी आंखें, सर ये बताना चाहूंगा, हालांकि बड़ी छोटी बात है मगर मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा ताकि दूसरे लोगों को दिक्कत ना जाए जिनके इंटरव्यू भविष्य में होने हैं। 5 सेकंड के लिए मुझसे ये गलती हुई सर कि मैंने इंटरव्यू देते देते क्या हुआ कि जिस रूम में मैं इंटरव्यू दे रहा था वहां पर अचानक प्यून की एंट्री होती है। जो स्कूल का प्यून है, स्कूल के रूम में ही प्यून की एंट्री हुई। तो प्यून की एंट्री होने से 5 से 10 सेकंड के लिए मेरा माइंड जो है या मेरा कंसंट्रेशन थोड़ा सा कैमरे से हटा, आई कांटेक्ट मेरा हटा। तो वो लोग इतनी पैनी नजर, इतनी शार्प आईज रखते हैं आपकी एक्टिविटीज पे। तो उन्होंने, और ये कब हुआ, जब क्वेश्चन आंसर राउंड चल रहा था। ओके। तो उन्हें ये लगा राशिद आप कोई रेफरेंस तो नहीं देख रहे हैं जवाब देने के लिए, आपने बड़ी बड़ी कोई सीट्स तो नहीं लगा रखी हैं दीवार पे पीछे कहीं, जो आप वहां पर देखकर मुझे जवाब दे रहा। मैंने मैम ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने एग्जैक्टली बताया कि मैम मैं स्कूल के कैंपस से अभी इंटरव्यू दे रहा हूँ, और अचानक प्यून की एंट्रीज हुई कुछ डेस्क बेंच से लेके, तो एकदम से मेरा कंसंट्रेशन 5 सेकंड के लिए उस तरफ गया। हाँ, तो बताने का मकसद ये सर कि छोटी सी छोटी भी ये माइनर मिस्टेक्स हमको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आई कांटेक्ट बना के रखना है। आपके एक्सप्रेशन से, आपके आई कांटेक्ट से बिल्कुल भी उन्हें ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आप कुछ रेफरेंस की मदद ले रहे हैं या किसी प्रकार की आप फोर्जरी वहां कर रहे हैं या माल प्रैक्टिस को अंजाम दे रहे हैं सर। गाइस आई थिंक बहुत ही वैल्यूएबल टिप राशिद ने दी है आप सबको, इसके माध्यम से इसको प्लीज आप फॉलो करना, बिकॉज मैंने बहुत जगह देखा है, इस टिप को यूटिलाइज करना पड़ेगा आपको इफ यू वांट टू क्रैक द इंटरव्यू। ठीक है, आई कांटेक्ट, कॉन्फिडेंस, अगर नहीं भी आता है आंसर, एटलीस्ट ट्राई टू गिव द अटेम्प्ट, एक स्माइल दो, कॉन्फिडेंस दिखाओ आंसर देते समय, ताकि इंटरव्यू भी बोले कि एटलीस्ट यू हैव ट्राइड योर बेस्ट। भले आंसर सही है या गलत वो तो सेकेंडरी चीज है, प्राइमरी ये है कि आपका फोकस कैसा था, कितना अटेम्प्ट आपने किया, कितना ट्राई आपने किया, वो मेन देखना है। तो प्लीज डोंट गिव अप, गिव अ स्माइल, एक स्माइल रखो फेस पे एंड देन ट्राई टू आंसर, ताकि वो और अट्रैक्टिव दिखे इंटरव्यू में। ठीक है, एंड गाइस वी आल्सो कंडक्ट मॉक इंटरव्यूज, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट आल्सो। कुछ लोग होते हैं जो बहुत वीक होते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं होता है बोलने का उतना, ठीक है, बिकॉज राशिद तो कॉन्फिडेंट लग रहा है, खुद ही आप देख रहे हो, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं हम प्रैक्टिस कर ले पहले इन चीजों को। तो एज आपका बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले प्री बोर्ड एग्जामिनेशन होता है, तो सेम वे वी कंडक्ट मॉक इंटरव्यू सेशंस, ठीक है, ताकि जो गलतियां करनी है, जो सीखना है वो यहाँ सीख लो मॉक इंटरव्यूज में, ताकि इंटरव्यू में गलतियां आपसे कम से कम। ठीक है, तो इफ यू वांट टू जॉइन द मॉक सेशंस वी हैव 3 बेसिक वेज। पहला है गूगल फॉर्म, उस फॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस फॉर्म को आप फिल करो एंड आवर टीम विल गेट इन टच विद यू रिगार्डिंग मॉक इंटरव्यू। सेकंड है हमारा टेलीग्राम चैनल, उस चैनल पे जाओ एंड मेंशन करो आई वांट टू अटेंड मॉक इंटरव्यू सेशन, वी विल गाइड यू हाउ टू अटेंड मॉक इंटरव्यू सेशन, आपकी हम पूरी हेल्प करेंगे उसमें, है ना। एंड थर्ड इज सिंपलेस्ट ऑफ व्हाट्सएप नंबर, एक नंबर है, आई ड्रॉप नंबर इन डिस्क्रिप्शन,
उस नंबर को आप व्हाट्सएप करो अपना कंसर्न, आई वांट टू अटेंड मॉक इंटरव्यू सेशंस, और मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा मॉक के रिगार्डिंग, ठीक है। तो राशिद, आपसे हमारे व्यूअर्स को एक फाइनल टिप क्या लेनी चाहिए जो आपने पूरे इंटरव्यू में सीखा और आप चाहते हो कि जो गलती आपने करी या जो आपने फेस किया वो लोग ना करें अपने कमिंग टाइम में, एक फाइनल टिप क्या होगी आपके यहाँ से? फाइनल टिप मेरी यही होगी सर कि कॉन्फिडेंस आपको बहुत अच्छा रखना है, बॉडी लैंग्वेज आपको बहुत अच्छी रखनी है, चेहरे पे एक स्माइल रखनी है बहुत अच्छे से, क्योंकि वो लोग बहुत सपोर्टिव होते हैं, बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, और उनका पूछने का वे भी इतना अच्छा होता है स्टार्ट से लेकर एंड तक कि आपको कहीं भी बेगानापन नहीं लगेगा, पूरा अपनापन ही लगेगा पूरे के पूरे इंटरव्यू के दौरान। तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है, जो भी क्वेश्चंस आप जवाब दे रहे हैं वो क्वेश्चंस को आप ऐसा भी ना लगे उनको कि बंदा रट के आया हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। आपको योर ओन वर्ड्स में आपको जवाब देना है, इन योर ओन वर्ड्स, बहुत सिंपलेस्ट वे में। आपको अगर अब्राहम लिंकन की डेमोक्रेसी की डेफिनेशन भी बोलनी है तो आपको पूरा एज इट इज नहीं बोलना है जैसा अब्राहम लिंकन जी ने बोला है ना, आपको अपने हिसाब से बनाना है, कम से कम शब्दों में, जो कि वहां पर आपका प्रभाव छोड़ पाए, और कॉन्फिडेंस रखना है बस, सबसे मेन चीज। आपको 100% कॉन्फिडेंट रहिएगा आप। जी सर, राशिद ने ये अपने एक्सपीरियंस से बोला है जो ही हैज फेस्ड फ्रॉम 15 ईयर्स, तो प्लीज टेक दिस टिप, इसको अप्लाई करो एंड डेफिनेटली यू विल हैव अ बेनिफिट्स। आप देखना, यू विल कम बैक टू आवर चैनल, इस वीडियो वापस आओगे आप एंड कमेंट करोगे आप राशिद को टैग करके कि राशिद भाई आपकी टिप मुझे काम आई, इस पर्टिकुलर टिप से मैंने फायदा उठाया, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। सो वही मैं चाहूंगा कि आप लोग सीखो इस वीडियो से, राशिद के जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहे उसको अपने आप पे भी अप्लाई करो, जो भी आप लैक कर रहे हो जहाँ पे उसको अप्लाई करो, सीखो और आगे बढ़ो। दैट इज द ओनली कंसर्न एंड दैट इज द ओनली वे टू मेक more videos and to make more people together to get this job. That is my only concern. So I want to wish you all the best, Rashid. आपके लिए भी I have my best wishes. I wish you कि आप आगे आने वाले 3-4 साल में you get to have a good position in Byju's as a senior faculty, ताकि you have a stable position, a good salary, and might be you can go to abroad also, जैसा आपने mention किया. So I wish you all the best for everything. आप जो भी करो आप लाइफ में सिर्फ ग्रो करो एंड लाइफ में खूब सक्सेस आपको मिले. दैट इज माय ओनली विश टू. आई विल ट्राई. ओके सर, थैंक्स अ लॉट एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट. सो ओके, सो गाइस आप सबके लिए भी आई विल यूटिलाइज. श्योर. सो राशिद आपके लिए भी और सारे व्यूअर्स के लिए भी मेरा फाइनल ऑल द बेस्ट है. आप सबको प्रैक्टिस करते रहो, कोशिश नहीं हारनी है और ट्राई करते रहना है लास्ट मोमेंट तक, ठीक है. सो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही है हमारे पास. we'll meet soon in next video with more new content so that we can help you in more better way. ठीक है, till that time take care of yourself and bye bye for now. Take care, bye bye. Guys, I hope आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट आपके लिए हम फ्यूचर में भी ऐसे इनोवेटिव वीडियोस लाते रहे so that you can get help from all these videos. I'll see you soon in next video. Till that time, take care of yourself. Bye bye.